हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह का। हमने पवित्र वचन में से यूहन्ना 15 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में से पढ़ा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, मेरा वचन तुम में बना रहे। देखो, इस बात के अंदर, इस वचन के अंदर जब यीशु मसीह ने ये वचन अपने चेलों को कही, तो इसके अंदर बहुत गहराई भरी हुई है। इस वचन के अंदर बहुत गहराई, भेद भरा हुआ है। ऐसे ही यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन, मेरी बातें, मेरे शब्द तुम में बने रहेंगे, तो जो चाहो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, है ना। जो चाहो मांगो, है ना। आपकी प्रार्थना कितनी भी बड़ी हो सकती है, कितनी भी बड़ी निवेदन हो सकते हैं, कितनी भी बड़ी आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु से बड़ी बड़ी चीजें मांग सकते हो, तो प्रभु कहते हैं वो संभव नहीं होगा। जब तुम चाहोगे तो वो तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए ऊपर एक बात कही कि यदि तुम मुझ में, मेरे वचन तुम में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन, इसी 2 लाइन के अंदर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने सब कुछ रख दिया है ना। यीशु मसीह कहता है यदि तुम मुझ में, यदि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर लगा रहेगा, यदि तुम्हारी आंखें मेरी ओर लगी रहेंगी और जो वचन मैंने बोला है, मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने रहेंगे। आज हमारे अंदर क्या सच में परमेश्वर का वचन बना रहता है? जब हम रसोई में काम कर रहे होते हैं, या अपने काम पे ऑफिस में होते हैं, या अपना काम काज कर रहे होते हैं, या बाहर चल रहे होते हैं, है ना, या सो रहे होते हैं, लेट रहे होते हैं, क्या हमारे अंदर यीशु मसीह की बातें चल रही होती है? क्या यीशु मसीह का वचन हमारे अंदर चल रहा होता है? क्या वो हमसे बात कर रहा होता है? नहीं कर रहा होता। हमारे अंदर संसार की बातें चल रही होती है ना। हमारे अंदर संसार की चीजें चल रही होती है कि उसने ऐसे बोल दिया था, उसने वैसे बोल दिया था, वो ऐसे नहीं करता, वो पाप करता है, वो ऐसे चलता है, वो वैसे चलता है, उसका जीवन तो ऐसे है, मेरे सिर पे कर्जा है, या मेरे साथ ये परेशानी है, या मेरे साथ वो समस्या, कैसे होगा। बस हमारे अंदर संसार की चीजें चलती रहती है, हमारे अंदर संसार की बातें। तो कभी कभी बस ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह में बनते हैं और यीशु मसीह का वचन हम में आता है। जब हम प्रार्थना में होते हैं, बंदगी में होते हैं, बस उसी समय होता ही है कि हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं और यीशु मसीह का वचन हम सुनते हैं। कई बार तो उस समय भी हमारा ध्यान इधर उधर ही होता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा यदि 24 घंटे 7 दिन लगातार यदि तुम्हारी आंखें मेरी ओर लगी रहेंगी, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा कलाम, मेरा वचन अगर तुम्हारे अंदर गूंजता रहेगा, तुम्हारे मुंह से निकलता रहेगा, तो फिर तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए, तुम कमांड करोगे और वो चीजें, बहुत कुछ है इस वचन के अंदर, बहुत कुछ है इस वचन के अंदर। यदि हम उसके वचन में बने रहेंगे और उसका वचन हम में बना रहेगा, तो यह सच्चाई है कि फिर कुछ भी असंभव नहीं होगा। आज हम प्रॉब्लम्स के अंदर, समस्याओं के अंदर रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम में ना यीशु मसीह बने, हम बने रहते हैं, और ना यीशु मसीह का वचन हम में बना रहता है। हम में संसार की बातें बनी रहती हैं और प्रार्थना हम यीशु मसीह से करते हैं। बातें हमारे अंदर कौन सी बनी होती है और प्रार्थना किससे कर रहे हो? तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने ही नहीं हो, ना मेरे वचन तुम्हारे अंदर बने हैं, तो फिर तुम जो मांग रहे हो वो कैसे तुम्हारे लिए होगा? जिस बात की तुम विषय में प्रार्थना कर रहे हो वो कैसे होगा?
उसने तो अपने वचन में पहले ही प्रतिज्ञा की, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में चलता रहेगा, मेरा वचन हर समय तुम्हारे अंदर बना रहेगा, हर समय तुम वचन के बारे में सोचते रहोगे, हर समय तुम वचन के ऊपर ध्यान करते रहोगे, हर समय तुम वचन के ऊपर मन लगा के रखोगे, तो फिर तुम जो चाहोगे मांगोगे तुम्हारे लिए। अब कहेंगे हम कि इस संसार के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन में बने रह सकते हैं, कैसे हम अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रख सकते हैं, है ना। आपने देखो पौधा देखा, पौधा है ना, एक पौधा जो मिट्टी के अंदर पनप रहा होता है, बढ़ रहा होता है, लोग उस पौधे के ऊपर कूड़ा कचरा डाल देते हैं लाके, है ना, सब्जी के छिलके और पता नहीं क्या क्या, है ना, मल मूत्र भी डाल देते हैं, गंदगी इतनी डाल देते हैं ना। लेकिन उस पौधे जो पौधा है उसका झुकाव जो है वो कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है ना। किसकी तरफ देखता है वो? सूरज की तरफ। पौधा कहाँ देखता है? सूरज की तरफ। आप एक कमरे में अगर एक पौधा रख लो और सिर्फ एक तरफ रोशनी आ रही है तो आकर देखोगे पौधे का झुकाव जो होगा उस रोशनी की तरफ होगा, है ना। तो पौधा जो है, कौन उसके ऊपर कूड़ा डाल रहा है, कौन उसके ऊपर गंदगी डाल रहा है, कौन उसके ऊपर छिलका डाल रहा है, कौन उसके ऊपर क्या गंद डाल रहा है, मंद डाल रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं, उसकी ओर झुकाव नहीं जाएगा उसका, है ना। उसका झुकाव कहाँ जाएगा? सूरज की तरफ। वो कहाँ देख रहा है? सूरज की तरफ देख रहा है। उसकी जड़ें नीचे जमीन के अंदर, पानी के अंदर है। उसकी जड़ें कहाँ? पानी के अंदर है, जमीन में है। और आंखें कहाँ? सूरज की तरफ। अब बीच में क्या हो रहा है उससे उसको मतलब, उससे मतलब नहीं है उसे, है ना। तो जब वो सूरज की ओर देखता रहता है, उसका ध्यान सूरज की ओर होता है, तो आपको पता क्या मिरेकल होता है उसके लिए? जो लोग उसके ऊपर कूड़ा कचरा डाल रहे होते हैं, जो लोग उस पे ऊपर गंदगी डाल रहे होते हैं, सूरज से सामर्थ पाकर, नीचे जमीन से सामर्थ पाकर, वही कूड़ा कचरा जो उसको नाश करने के लिए डाला गया है, उसको दबाने के लिए डाला गया है, उसे खाद में तब्दील कर देता है ना। जो चीजें उसकी हानि के लिए थी वो उसके लाभ के लिए बन जाती हैं। समझ आया? जो चीजें उसकी हानि के लिए थी वो चीजें उसकी लाभ के लिए। दुनिया नाश की युक्ति बनाएगी, है ना। यशाया 54 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। कब? जब तू हथियारों की ओर देखेगा, तब नहीं। जब तू ये देखेगा कि तेरे शत्रु क्या युक्ति निकाल रहे हैं, तेरे दुश्मन तेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, तब नहीं होगा। जब तू अपने परमेश्वर की ओर देखेगा, जब उसका वचन तुझ में बना रहेगा, जब उसकी बातें तेरे अंदर चलती रहेंगी, तब जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और लिखा है, जितने लोग तुझ पे नालिश करेंगे, तुझ पे चढ़ाई करेंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। ये कब होगा? जब तेरा ध्यान यीशु मसीह में होगा, जब तुम यीशु मसीह में बने रहोगे और यीशु मसीह का वचन तुम में बना रहे। वो पौधे से सीखना है हमें, उसका ध्यान सूरज की तरफ होता है। अगर उसका ध्यान सूरज की तरफ नहीं होगा ना, जब लोग उस पर कूड़ा कचरा डालेंगे, आपको पता है वो कूड़ा कचरा फिर उसके लिए एक जहर बन जाएगा और वो पौधा सूख जाएगा, वो पौधा नाश हो जाएगा। लेकिन जब वो सूरज की रोशनी में है, जब वो सूरज की ओर देखता है, तो चाहे कितनी भी उसके ऊपर गंदगी डाले, वो सब क्या बन जाएगी? खाद बन जाएगी। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए कितनी बुराइयां की। पहले उसे गड्ढे में डाल दिया, उस गड्ढे के अंदर, उस कुएं के अंदर सांप थे, बिच्छू थे जहरीले,
लेकिन उसकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी थी। एक भी सांप ने, बिच्छू ने उसको छुआ नहीं। उसे बाहर निकाला, उसे परदेशियों के हाथों बेच दिया। परदेशियों ने आगे इश्माइलियों के हाथों बेच दिया, इश्माइलियों ने आगे मिस्रियों के हाथों बेच दिया। उसको बेचा जा रहा है, उसको गुलामी में जा रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बड़ा सताव, बड़ा कष्ट उसके ऊपर आ रहा है। लेकिन उसका एक ध्यान उस दर्शन के ऊपर है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में डाला था। उसका ध्यान अपने परमेश्वर के ऊपर है, ना कि भाई की नफरत के ऊपर, ना कि वो ये सोच रहा है कि भाइयों ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे भाई मेरे साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। वो उस बात को ध्यान नहीं कर रहा, उस बात को वो नहीं सोच रहा, लेकिन अपने परमेश्वर का भय मानता है, जिस भी हालात में है, जिस भी परिस्थिति में है। और बाद में यूसुफ ने क्या कहा, तुमने तो मेरे लिए बुराई का विचार किया था, तुमने तो मेरी हानि करनी चाहिए, लेकिन उसी बुराई में मेरे परमेश्वर ने भलाई का विचार किया था, है ना। तो ये सब बातें उसके जीवन में कब हुई, जब वो परमेश्वर में बना रहा, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर का वचन उसके अंदर बना रहा। और जो बातों की कल्पना यूसुफ ने की थी, जो यूसुफ ने चाहा था, जो दर्शन यूसुफ ने देखा था, वो उसके जीवन में पूरा हो गया। वो राजा बन गया पूरे मिस्र का, और उसने उस समय पूरी पृथ्वी के ऊपर हुकूमत की, मेरे प्रियो, है ना। तो वचन सत्य है। आप भी अपने परेशानियों के ऊपर हुकूमत कर सकते हो, बीमारियों के ऊपर हुकूमत कर सकते हो, हर चीज की समस्याओं के ऊपर हुकूमत कर सकते हो, यदि यीशु की ओर देखते रहोगे, यदि यीशु मसीह के वचनों में बने रहोगे। आपका ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं, आपका ध्यान लोगों की बातों के ऊपर नहीं, आपका ध्यान आर्थिक मंदी के ऊपर नहीं, आपका ध्यान क्या समाज में चल रहा है उन बातों के ऊपर नहीं, पर आपका ध्यान जब परमेश्वर के वचन के ऊपर होगा, तो वचन हालात को, परिस्थिति को, माहौल को, सब चीजों को बदल के रख देगा। क्योंकि हम हालातों को देखकर चलने वाले नहीं हैं, हम तूफानों को देखकर चलने वाले नहीं हैं, हम मौसम को देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं, हम वचन को सुनकर चलने वाले लोग हैं, हम वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं, हम वचन के अनुसार फैसला लेने वाले लोग हैं, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में, मेरे वचन, अगर तुम हर समय मेरे वचन के बारे में सोचते रहोगे, हर समय मेरे वचन के ऊपर ध्यान करते रहोगे, हर समय तुम्हारा जो ध्यान है वो मेरे कही हुई बातों के ऊपर होगा, तो तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन तुम में बने रहेंगे। फिर पता है क्या होगा, फिर परमेश्वर हमारे अंदर होगा। परमेश्वर कहाँ होगा, कहाँ होगा, हमारे अंदर। तो फिर जब परमेश्वर हमारे अंदर होगा तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अब देखते हैं कई बार क्या होता है, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा की अलौकिक उपस्थिति आ जाती है, और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आ जाती है तो उस समय सारा वातावरण बदल जाता है। हमारे मनों के अंदर, हमारे हृदयों के अंदर कितनी बड़ी शांति आ जाती है, कितना बड़ा आनंद आ जाता है। हम सब कुछ भूल जाते हैं उस समय और परमेश्वर की महिमा कर रहे होते हैं ना। ये हर समय हो सकता है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें, हम उसके लिए अपने हृदय को खोलें, उसके वचन के लिए अपने मन को खोलें, और हर समय प्रार्थना में उसके साथ लौली रहे। वचन की बातें हमारे अंदर चलती रहनी चाहिए। हम वचन को पढ़े, उसके ऊपर ध्यान करते रहे, हाँ मैंने तो ये वचन सुना है, हाँ मैंने तो आज ये वचन पढ़ा है, इस वचन का मतलब ये है, इस वचन का अर्थ क्या है, उसके ऊपर सोचते रहे, उसके ऊपर ध्यान करते रहे। जब ऐसा आपका जीवन वचन के अंदर लौलीन होता जाएगा, आप पुकारोगे, प्रभु उत्तर देगा, आप चाहोगे, आपके लिए पूरा हो जाएगा। तब आप जाओगे और जाकर बहुत सा फल लेकर आओगे, क्योंकि जो पौधा सूरज की ओर देखता रहता है, एक दिन वो बड़ा पेड़ बन जाता है और उसके अंदर से डालियां निकलती हैं, उन डालियों में बड़ा फल आता है, जिन फलों से किसान की महिमा होती है, पिता की महिमा होती है। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग आएंगे आपके ऊपर कूड़ा डालने के लिए, बहुत सारे लोग आएंगे आपको दबाने के लिए,
बहुत सारे लोग आएंगे आपको, आपके ऊपर कचरा डालने के लिए, आपकी हानि को ठानने के लिए, आपको ताने मारने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपके खिलाफ तरह तरह की बातें करने के लिए, आपको निराश करने के लिए, आपका मजाक उड़ाने के लिए, आपको हंसी में उड़ाने के लिए, आपको ठट्ठों में उड़ाने के लिए, आपको कहने के लिए कि तू तो ये नहीं करता, तू तो वो नहीं करता, तू तो किसी काम का नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन आपको उन लोगों की बात नहीं सुननी। आपको यीशु मसीह की बात सुननी है कि यीशु मसीह का वचन मेरे लिए क्या कहता है, यीशु मसीह मेरे लिए क्या कहता है। क्योंकि उन लोगों ने आपके लिए जान नहीं दी है, उन लोगों ने आपके लिए अपने प्राण नहीं दिए हैं, वो लोग आपके साथ खड़े नहीं होंगे। यीशु मसीह हमेशा आपके साथ रहेगा। उसने अपने प्राण आपके लिए दिए हैं, उसने अपनी जान आपके लिए दिए हैं। वो आपको प्यार करता है, वो आपके लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। वो तो आपके विश्वास का टेस्ट कर रहा है कि क्या मेरा बच्चा, क्या मेरा बेटा थोड़े में विश्वास योग्य है, कहीं इस परिस्थिति में ये पीछे तो नहीं हट जाएगा। हम देखते हैं ना क्या होता है, एक घर परिवार जो होता है जिसके अंदर बच्चे को सब कुछ बहुत अच्छे से मिल रहा होता है, जो खाना है उसके सामने, जो बढ़िया से बढ़िया पहनना है उसके सामने, सब कुछ अच्छा मिल रहा होता है। तो जब बड़ा होता है बच्चा तो कैसा निकल जाता है, हमारा पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लगता है ना। वो बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि बचपन से क्या मिला उन्हें? आराम मिला, मौज मस्ती मिली, है ना, अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, सब कुछ उन्हें फ्री में मिल गया, तो उन्हें उस चीज की कदर होती नहीं। लेकिन एक बच्चा गरीबी में जन्म लिया, घर में दुख मिला, कलेश मिला, संकट मिला, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में था नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। परिस्थितियां, कष्ट, पीड़ाएं इंसान को परिस्थितियों से लड़ने के लायक बनाती है, उसे लड़ने की हिम्मत देती है। इसीलिए मेरा प्रभु कई बार कष्टों को, तकलीफों को हमारे ऊपर आने देता है ताकि हम एक मजबूत पेड़ के समान हो। बच्चा भी जब छोटा होता है तो गिरता है ना, जब वो कूदता है, उछलता है, क्या होता है? गिरने से क्या होता है? उसकी हड्डियां मजबूत होती है, वो स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर वो नहीं गिरेगा तो क्या हो जाएगा? मोम का हो जाएगा वो, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है, पता क्या करते हैं? डॉक्टर उसको मारते हैं जोर जोर से। क्यों? बच्चा रोए। अगर रोएगा नहीं तो क्या होगा? उसके फेफड़े नहीं खुलेंगे, है ना, फेफड़े उसकी अच्छी तरह काम नहीं करेंगे। कई बार हमारे जीवन में यही होता है, दुख रूपी सोटी आती है ना जब हमारे ऊपर, तो हमारे फेफड़े प्रार्थना के लिए खुलते हैं, हमारे आंसू प्रार्थना में बहते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए मिरेकल करता है, बड़ा काम करता है ना। इसलिए मेरा परमेश्वर आपको प्यार करता है। वो आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं देना चाहता, या कोई भी ऐसी चीजें नहीं देना चाहता जिससे आपसे दूर हो, है ना। वो आपकी हर जरूरत को जानता है, आपकी हर परिस्थिति को जानता है, आपके हर हालात को जानता है, उसे आपकी परवाह है। लेकिन आप उसमें बने रहें, आप अपना ध्यान उसकी ओर लगा के रखें, आप यीशु मसीह में बने रहें, यीशु मसीह का वचन आप में बना रहे। आप जो चाहे मांगेंगे, आपके लिए ये सच्चाई है कि आपके लिए वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप जाएंगे और आपके अंदर से बड़ा फल आएगा, बड़ा फ्रूट आएगा, इससे पिता की महिमा होगी, बाप की महिमा होगी। इसलिए लोगों की बातों की ओर ना देख के लोग अपना कूड़ा कचरा आपके ऊपर डालेंगे, गंदगी डालेंगे आपके ऊपर, तरह तरह की दोष लगाएंगे, इल्जाम लगाएंगे, बातें करेंगे। उनकी ओर ना ताके, उनकी बातों को दिमाग में रखकर सोचते ना रहे, उनकी गंदगी को अपने अंदर रख के सोचे ना, पर वचन को अपने अंदर रखकर सोचे। जब ऐसी बात हो, यूसुफ को लेकर अपने अंदर सोचे, दाऊद को के जीवन को अपने अंदर रख के सोचे, उसके भजनों को, भजन संहिताओं को, उसके वचनों को अपने अंदर रखकर ध्यान करते रहे, उसके ऊपर मनन करते रहे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। जितने लोग आपके लिए हथियार उठा रहे हैं, जितने लोग आपके लिए हथियार उठा रहे हैं, एक भी हथियार परमेश्वर सफल नहीं होने देगा। जितने लोग आपके साथ मुकदमा कर रहे हैं, एक भी सफल नहीं होगा। मेरा परमेश्वर
आपको जयवंत करेगा, क्योंकि जिसने आपको बुलाया है उसने आपकी गारंटी ली है, उसने आपको चुना है, उसने आपको ठहराया है कि आप फल लेकर आओ, और कोई भी आपको फल लाने से नहीं रोक सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, उसने आपको संसार में से चुनकर अलग किया है। इसीलिए वो कहता है मेरे बच्चों, उनकी ओर मत देखो, उनकी बातों को मत सुनो, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहे, जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए आमेन आमेन। आए इन वचनों के ऊपर हम ध्यान करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु सच में अब तक संसार की बातें हम में थी, संसार के काम हम में थे, जब लोगों ने हमारे खिलाफ बातें की हमने उन बातों को सुना, जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट बना कर दी हमने उन रिपोर्टों के ऊपर ध्यान लगाया। ये बीमारी बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है। उस समय हमने ये नहीं सोचा परमेश्वर का वचन बड़ा है, ये रिपोर्ट झूठी है, ये दर्द झूठा है, ये बीमारी झूठी है। परमेश्वर का वचन सत्य है, वो सत्य वचन है जो कहता है उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। वो ये नहीं कहता कि चंगे होगे, पर वो कहता तुम चंगे हो चुके हो। हाँ, वो कहता है कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मसीह यीशु में तुम्हें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। वो देगा नहीं पर दे दी है। मसीह यीशु तुम्हारे लिए कंगाल हो गया कि तुम अमीर हो जाओ, वो होगा नहीं पर हो चुका है। ओ पिता तेरा वचन सत्य है। हमने अब तक झूठ के ऊपर मन लगाया है, झूठी बातों को देखकर अपने मन को शोकित किया, उदास किया है, लेकिन आज हम सत्य वचनों की ओर फिरते हैं। हम अपनी आंखें सच्चाई की ओर लगाते हैं, सत्य वचनों के ऊपर ध्यान लगाते हैं। प्रभु आपका वचन सत्य है, वो हमारे जीवनों में फल लेकर आने पाए, इस घर में परिवार में फल आने पाए। मेरे प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर तेरी दया होने पाए। मेरे प्रभु आप इनके ऊपर दया करें। मेरे प्रभु जी तमाम आत्मिक अंधकार यहाँ से यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, दूर हो जाए। पवित्र आत्मा इस पूरे एरिया के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल ले लीजिए। पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों को घायल करे। एक बड़ी बेदारी को यहाँ आने के लिए, एक बड़ी जागृति को यहाँ लाने के लिए हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से, हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरी भेड़ें आजाद हो, वो तेरे पास आने पाए, क्योंकि आपने उनके लिए अपने प्राण दिए हैं, आपने उनके लिए अपने प्राण दिए हैं। हम बेदारी की घोषणा करते हैं, हम जागृति की घोषणा करते हैं। तेरा राज्य यहाँ पर आने पाए, तेरा राज्य यहाँ पर आने पाए। अपने लोगों को आशीष दे। आज का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए एक बड़ा उजियाला बनने पाए। हम आप में बने रहे और आपके वचन हम में बने रहे। हम सारा आदर आपको देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम से पिताजी मांगते हैं, आमेन आमेन।